क्लाइमेट चेंज के जो असरात थे ये तो आने ही थे और ये हमें कई सालों से पता था। मुख्तलिफ हुकूमतें या हमारी हुकूमतों के हेड्स हमें बता भी रहे थे, लेकिन पैरेलल जो काम होना था इनसे बचने के लिए शायद वो उस तरीके से हुआ नहीं। अब जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है या ये जो अभी हम चाइनीज़ मदद ले रहे हैं मुख्तलिफ मदों में, अपने ग्रेजुएट्स को वहाँ भेज रहे हैं, वो वहाँ से सीख कर और टेक्नोलॉजी पढ़ कर आ रहे हैं, तो ये इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा हो सकता है? ये टेक्नोलॉजी इस सिलसिले में हमें हेल्प आउट कर सकती है? देखिए, सर्टनली जब कोई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपको नुकसान को कम करने में और पैदावार को बढ़ाने में मददगार होता है। ओके। तो जब कोई टेक्नोलॉजी नई फ़ायदेमंद होती है तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है। अगर आपके ग्रेजुएट्स या जो मास्टर ट्रेनर्स चाइना से या किसी भी और मुल्क से ट्रेन होकर वापस आते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वो सिर्फ एक अकेला बंदा जो एक ही जगह पे काम नहीं कर रहा होता, वो बहुत से लोगों के साथ काम कर रहा होता है, एक पूरी वैल्यू चेन के अंदर काम कर रहा होता है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अभी जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में जिक्र किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ जो मुआहदे किए हैं, जो MOUs के ऊपर साइन किया है, तो ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। इसका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसका जब तक ये डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन हमें अभी फौरी तौर पर जरूरत दोनों चीजों की है। लॉन्ग टर्म काम शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म हमने क्या करना है, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये खड़ी है कि जब पानी रिसीड होगा तो उसके बाद जो हमारी अगली आने वाली सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट क्रॉप है वीट की, उसकी जो बुवाई है उसको किस तरह से हमने सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर काम शुरू किया था, कुछ बात भी हुई थी कि गंदम की जो फार्मर्स हैं उनके लिए कुछ पैकेज अनाउंस होगा, लेकिन अब उसके लिए हमें एक क्लाइमेट कंपैटिबल काम करना पड़ेगा। मैं बहुत अरसे से ये कहता चला आ रहा हूँ कि हमें अपनी ज़राई और मुआशी पॉलिसीज को क्लाइमेट कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। अगर आप क्लाइमेट कंपैटिबल पॉलिसीज को लेकर चलते हैं, क्लाइमेट कंपैटिबल रूरल डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक हम जो नेचुरल क्लाइमेटीज के नुकसान है उनको मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। देखें, याद रखें, जब कुदरती आफत होती है तो उसका 100% कभी भी कोई जो है ना वो सोल्यूशन नहीं होता जी, लेकिन आप उसका इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। अब मिनिमाइज किस तरह से करना है, उसके लिए आपको कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, रेजिलियंट बनाना पड़ेगा आपके मुआशरे को। रेजिलियंस क्या है? बेसिकली एजुकेट करना है लोगों को, वो टूल्स देने हैं, वो टेक्नोलॉजीज देनी है जिससे वो इन कुदरती आफात के नतीजे में बच सके। और मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत सी जगहों पे ये काम हो भी रहा है। हमारे जो मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज हैं वो बड़े समझदार आदमी है। हमारी जो पूरी फेडरल कैबिनेट है उसमें अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे बहुत अक्लमंद और पॉलिसी के माहिर और हर अपने सब्जेक्ट को समझने वाले लोग। बिल्कुल सही। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी आ जाएंगे तो वो भी काबिल लोग हैं। बात यह है कि अभी सबको इकट्ठा होना है, एक ही टेबल के ऊपर बैठना है, और दिस इज द गवर्नमेंट जो स्टीर कर सकती है सबको बिठाकर। फार्मर्स को भी बिठाएं, और मेरे ख्याल में अब वो वक्त नहीं है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। अब क्रेडिबल लोगों को बिठाएं, काम करने वाले को, इल्म हासिल करने, जिनके पास इल्म है उनको बिठाएं, जो कोई सॉल्यूशंस लेके आए एंड जस्ट पास द सॉल्यूशंस टू द पीपल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।